नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के नाम पर, अवैध शोरूमों को तोड़ने के नाम पर एक बार फिर से ये देखिए किस तरह से पीला पंजा चला दिया गया नगर निगम करनाल की ओर से। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। लगातार सीएम सिटी करनाल में पीला पंजा चल रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, लेकिन आखिर अवैध कॉलोनियाँ बसने के बाद ही पीला पंजा क्यों पहुंचता है? लोगों की किस तरह से जो रही सही कसर है, जो मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, उस पर किस तरह से पीला पंजा चलाते हुए करनाल नगर निगम के आप पीले पंजे देख सकते हैं पहुंचे हुए। यहाँ पर आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की उजड़ती हुई दुनिया को देख रहे हैं, और ये लगातार काम पिछले काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी हफ्तों से और काफ़ी दिनों से लगातार किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीला पंजा चलाकर अवैध कॉलोनियों के नाम पर किस तरह से शोरूमों को, मकानों को, दुकानों को, प्लॉटों को, सभी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि जब इतना बड़ा शोरूम बना दिया गया, आखिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था? क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि क्या कोई सेटिंग का खेल चल सके? क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि किसी तरह की कोई सेटिंग हो सके? ये देखिए किस तरह से बेदर्दी के साथ जिन लोगों ने ये शोरूम बनाए हैं, उन शोरूमों को तोड़ा जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर बार बार रह कर ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कॉलोनियाँ बस कैसे रही हैं, बन कैसे रही हैं, और आखिर बनने के बाद ही ये देखिए पीछे से भी दो जेसीबी लगाकर किस तरह से शोरूमों को तोड़ा जा रहा है, ये आपके सामने है। और सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इतनी बेदर्दी के साथ पहले शोरूम जो बनाए गए हैं, पहले क्यों नहीं रोका गया इन्हें, और अब बेदर्दी के साथ इन्हें तोड़ा क्यों जा रहा है? आप सभी लोगों से दोस्तों ये अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर दो तरफ से जेसीबी मशीन्स सुबह सुबह पहुंची हैं यहाँ पर शोरूमों को तोड़ने के लिए। जी, इससे पिछली बिल्डिंग जो तोड़ी है उसकी वीडियो मेरे पास अगर आपको चाहिए तो, जो पिछली बिल्डिंग तोड़ी है वहाँ पे 2 आदमी बच गए थे जी, मैं आपको उसकी वीडियो दे दूँगा। वीडियो आपके पास? आज वीडियो। और देखिए क्या बता रहे हैं कि ये देखिए तीसरी तरफ से भी, ये देखिए कि शोरूम को 3 तरफ से तोड़ने की जो कार्रवाई चल रही है। अब आप समझिए बात को कि आखिर ये मामला क्या है। 3 तरफ से शोरूमों को तोड़ा जा रहा है। क्या ये किसी बदले की कार्रवाई है, या अवैध कॉलोनी के नाम पर कॉलोनियों को, मकानों को, दुकानों को, शोरूमों को इस तरह से तोड़ा जा रहा है? सीएम सिटी करनाल की ये सीएम सिटी कर सर, ये क्या मामला क्या? 3 तरफ से जैसे सर ये कहना हमारे से कई दफा इनको हाथ पास नक्शे के लिए बोला है, कह रहे हैं आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर सारी बिल्डिंग बनी हुई है, सारी बिल्डिंग ऐसे बनी है। सर 3 तरफ से तोड़ने की जो कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं, कभी हुआ नहीं है। मेरी बिल्डिंग सर 5 साल पुरानी बनी है सर, नीचे हमारी सारा सामान 5 साल पहले सारा सामान पड़ा हुआ है। सारा सामान पड़ा, मेरी बिल्डिंग है सर। ऐसा क्यों करे? 3 तरफ से जेसीबी तो हमने कभी तोड़ते हुए देखा ही नहीं सर। ये मेरी तो बिल्डिंग 5 साल पहले की बनी हुई है सर, ये वाली सारी की सारी, और नीचे सर सारा एल्यूमिनियम का सामान पड़ा हुआ है। 5 साल हो गए इसको, बढ़ेगा 5 साल। ये DDP पैसे लेता है, तहसीलदार पैसे लेता है इसमें, बता क्या 1 लाख 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के दे रखे तहसीलदार को, DDPO को। हाँ, नोटिस में क्या है, 25,000 रुपए रजिस्ट्री पे खर्चा है टोटल सरकारी, और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं यहाँ। बताओ, 4 साल से बड़ी पड़ी है बिल्डिंग। सीएम सिटी करनाल में ये सब कुछ हो रहा है। सब कुछ इनकी आंखों के नीचे हो रहा, इसको नहीं पता तहसीलदार पैसे ले रहा। अरे 100 गज की रजिस्ट्री के 2 लाख रुपए तहसीलदार पैसे ले रहा, किस लिए ले रहे वो? इसलिए तो ले रहे भाई, बढ़ाओ इसको। और ये 3 तरफ से जो तोड़ी जा रही है, ये बदले की कार्रवाई है? क्या है ये? बदले कार्रवाई है और क्या है? किसानों को बकाने के लिए अभी पब्लिक की नौकरी लग जाएगी, किसानों से पैंडा छूट जाएगा इनका, ऐसे थोड़ी पैंडा छूट जाएगा सरकार का। मुख्यमंत्री जी से हाँ। कहना चाहोगे, सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? सीएम से घटिया तो इसी आया ही नहीं, आज तक कोई पिछले सीएम भी आए हैं। अरे ले दे के लोन लेके लोग मकान बना रहे हैं, लोन ले लेके, और ये क्या है? लोन ले लेके मकान बना रहे हैं, लोन ले लेके। बताओ, पूरी वाली मार्केट बची हुई है, सारी मार्केट तोड़े सर, किसी पैसे नहीं हुए सर, ये किसी का नक्शा पास नहीं है यहाँ पर। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर सीएम सिटी करनाल में पहले देखिए कितने बड़े बड़े शोरूम बताए जा रहे हैं। 5 साल पहले ये शोरूम बनाए गए थे, और 5 साल बाद 3 तरफ से कार्रवाई करते हैं नगर निगम के जो अधिकारी हैं। जी, सारा सामान मेरे अंदर पड़ा हुआ है, देखो जरा। देखिए अंदर सामान पड़ा है,
और बावजूद इसके ये देखिए तीन तरफ से जो जेसीबी है लगातार शोरूम तोड़ने की जो कार्रवाई है यहाँ पर जारी है। और कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीटीपी पैसे मांगते हैं, तहसीलदार पैसे मांगते हैं, नगर निगम के अधिकारी पैसे मांगते हैं। ये गंभीर आरोप यहाँ पर जो आम लोग हैं जिनके ये शोरूम हैं, दुकानें हैं, जिन्होंने कितनी मेहनत से दो पैसों का जुगाड़ करके ये सारी दुकानें शोरूम बनाए हैं, वो सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि लाखों रुपए रिश्वत पहले दी जाती है, रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं, शोरूम बनवाए जाते हैं और बाद में एक बार फिर से ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर कराई जाए। सर मुझे एक बात बताइए, जब आपने 5 साल पहले ये बनाया तब से आप बैठे, कोई आपको कोई नोटिस कोई? सर कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ एक नोटिस आया और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि क्या है, सिर्फ ये लिखा है कि आकर के एक बार हमें मिलिए, दोबारा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ सर कोई वहाँ नहीं मिलता सर, कोई राह ही नहीं देता सीधी कि आप किससे मिलना किससे नहीं। आपके एमसी भी आए थे? एमसी साहब भी सर आए हुए थे सर यहाँ पर। मेरा तो सर सामान अंदर 5 साल से पड़ा हुआ, आप देखिए अंदर। और ये देखिए किस बता रहे हैं कि 5 साल से मेरा जो सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखिए किस तरह से ये लेंटर कब गिर जाए, ये छत कब गिर जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदर 3 व्हीलर रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो काम है, व्यापार है, वो चल रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर बुरे तरीके से तीन तरफ से जो शोरूम है उन्हें तोड़ा जा रहा है, या यूँ कहें कि उजाड़ा जा रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और सवाल यहाँ पर यह है कि जो आवाज़ उठाता है उसे सीआईए उठाकर ले जाती है, जो चुप रहता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। आखिर जो लोग हैं जाएं तो जाएं कहाँ? करनाल के अंदर अगर ये हालात है, सुबह सुबह अभी लगभग 10 बज रहे हैं और पिछले 1.5-2 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है, यानी सुबह लगभग 8 बजे ये कार्रवाई है पूरी करनी शुरू कर दी थी नगर निगम करनाल ने। और किस तरह से पूरे शोरूम को एक किस्म से निस्तो नाबूद यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। और 3 तरफ से जो जेसीबी चलाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं शक का जो दायरा है वो ज़रूर बढ़ता है कि आखिर 3 तरफ से जेसीबी चलाए जाने का क्या मतलब और मकसद हो सकता है। सुबह सुबह यहाँ पर पुलिस टीम की मौजूदगी में किस तरह से जेसीबी चलाकर पूरे के पूरे शोरूम को निस्तो नाबूद किया गया है, एक बार जान लेते हैं जो हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं। सर कब से आए हुए हैं और क्या आदेश थे? यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी हुई है। डीटीपी के आदेश है, ऊपर अफसरान बाला गए, जो अवैध कॉलोनी है बिना नक्शे के है उसको गिरा रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन तो सिक्योरिटी के लिए है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दंगा। कितने बजे स्टार्ट की कार्रवाई? करीब 9 बजे करीब स्टार्ट हो रही है। 9 बजे स्टार्ट हो गई। करीब 9 बजे बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटा पहले जो ये कार्रवाई है ये शुरू कर दी गई थी। और 3 तरफ से ये देखिए क्या हालात यहाँ पर हैं, 3 तरफ से जो शोरूम है उन्हें तोड़ने की कार्रवाई है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो अवैध कॉलोनी है ये बसनी चाहिए, इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है ये शोरूम बनने के बाद ही क्यों होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि अगर सरकार अपनी आई पर आए तो पूरे तरीके से बनी बनाई चीज़ को भी उजाड़ा जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है और निस्तो नाबूद भी किया जा सकता है। ये देखिए 3 तरफ से जो 3 जेसीबी, तीनों जेसीबी की फ़ोटो लो एक बारी, 3 जेसीबी यहाँ पर पहुँची और किस तरह से निस्तो नाबूद यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया इस शोरूम को 3 तरफ से। की क्या थल्ले सामान निकलना है ना, सामान पे है वो पैन निकल जाएगा, कोई गल नहीं, द्वार के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। 3 व्हीलर खड़े हैं थल्ले, ये तोड़ना चाहते हैं। हाँ ये तोड़ना चाहते हैं। चलो कोई गल नहीं, कोई चलो। तो आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी अब पूरे तरीके से निस्तो नाबूद करने के बाद यहाँ से वापस जा रही है। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर 3 जेसीबी एक शोरूम को तोड़ने के लिए आती हैं। अगर 3 अधिकारी इस शोरूम के बनते हुए यहाँ पर आ जाते तो शायद ये नौबत ही ना आती, लेकिन सवाल ये है कि 3 जेसीबी शोरूम बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पर पहुँची हैं वो अपने आप में गंभीर सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं किस तरह से, एक बार बातचीत करते हैं, क्या कुछ लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही है। डीटीपी साहब, ये 3 जेसीबी पहुंच गई हैं, अगर 3 अधिकारी पहले आ जाते तो शोरूम बनता ही ना। नहीं क्यों नहीं बनता, ये तो हमने आए हैं, कितनी बार आए हैं। मैं 5 साल से बना हुआ है। नहीं 5 साल से, ये आपको कंस्ट्रक्शन 5 साल पुरानी दिख रही है। नहीं नीचे वाले को तोड़ा है हमने। अच्छा, यानी जो नीचे जो पुरानी है उसको नहीं तोड़ेंगे, जो नहीं है वो टूटेगी। नहीं अनऑथराइज है। तो अनऑथराइज नीचे वाली भी तो नहीं, नीचे तो इन्होंने सामान इकट्ठा कर रखा है अपना। और ये अगर ऊपर भी होता तो ना तोड़ते।
क्या अगर ऊपर भी सामान होता तो ना, तो नहीं, इनको खाली करवाएंगे हम। अभी भी इनको मैं आधे घंटे का टाइम देके जा रहा हूँ कि कल का टाइम घंटा ले लो आप, खाली करो। सामान निकालना पड़ेगा। डीटीपी साहब सवाल ये है, ये जो आप एक दिन का टाइम ले लो, लेकिन आप खाली करवाओ। और ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मीडिया के सामने है, आप अपना कैमरा घुमाइए और घुमा लिया जी देखिए। हमने तो। हाँ, तो बिल्कुल ये नई कंस्ट्रक्शन विक्रम जी सवाल ये, जितने मकान बने ये अवैध हैं जो पीछे बने? हाँ, अवैध है, ये अवैध है। अवैध है। तो इनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? सभी कॉलोनियों में कार्रवाई हो रही ये है। सर बन कैसे जाते हैं? मुझे एक बात बताइए सर, सुनिए सर, ये जितने लोग खड़े हैं मैं सबके सामने पूछना चाहता हूँ, जो जब ये नींवें भरते हैं, जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर 3 अफसर आकर यहाँ पर काम को रुकवा जाएं, नोटिस दे दें, कोर्ट में चले जाएं आप लोग, तो इतना बने ना। ये बनने के बाद 3 जेसीबी लेकर ये तो बदले की कार्रवाई लगती है, और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपए लेकर जो डीटीपी है, तहसीलदार पहले रजिस्ट्रियां करते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते तो तोड़ देते हैं। हाँ, रजिस्ट्रियों का ऐसा है कि रजिस्ट्रियों का नया सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो गया। उसके अंदर हमने सारी अप्रूव्ड कॉलोनियों के सेक्टर्स के जो भी हैं, जो अप्रूव्ड हैं, रेगुलराइज हैं, उनके नंबर्स डाल दिए। अब उनकी रजिस्ट्रियाँ होती है। और जो बावजूद इसके घोटाला हो गया नगर निगम के नगर निगम के अंदर वो आइडिया बनी है, आइडिया बनी है। रजिस्ट्रियां तो हो ही गई ना जी, अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्रियां भी हो गई, आइडिया बनी है उसके अंदर। और वो कमिश्नर लेवल पे एक हाई लेवल जांच चल रही है, वो एक सेपरेट अलग मुद्दा है। वो किसी ने हैक किया है, क्या किया है, वो तो उसकी जानकारी तो सबके सामने आएगी, मीडिया के सामने भी आएगी। 10,000 आईडी ले रहे हैं। नहीं, आप आरोप लगा रहे थे कि आप आरोप लगा रहे थे कि डीटीपी पैसे लेते हैं, इनके सामने बोलेंगे 10,000 आईडी के लेते हैं, 10,000 रुपये आपके सामने आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। आज 10,000 तक डीटीपी ने कोई आईडी क्रिएट ही नहीं की। आईडी तो क्रिएट नहीं की, डीटीपी के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं? तो आपके सामने बोला है कि 10,000 रुपए लेते हैं आईडी क्रिएट करने के लिए डीटीपी को। तो काम जो आईडी क्रिएट करने का है वो आज तक था नहीं, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा है कि कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि जो आईडी क्रिएशन का काम है वो भी डीटीपी के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि डीटीपी को पता होता है कि कौन सी ऑथराइज है, कौन सी अनऑथराइज है। तो वो अभी आज तक के लेवल पे मैंने काम कभी देखा नहीं है निगम के अंदर। आगे मिलेगा तो मैं उसका निर्माण विक्रम जी, क्या जितने एक मिनट, क्या जो तहसील, आप भी सरकारी अफसर हैं इस टाइम, यानी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कोई तहसीलदार, कोई अधिकारी, आप ये बात कसम खाकर संविधान पे कह सकते हैं कि वो रिश्वत नहीं लेते? मेरे पास आज पुलिस फोर्स बहुत कम टाइम के लिए है, तो मैं अपनी आगे की कार्रवाई करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कसम खा के ये बात बोल सकते हैं कि कोई अफसर रिश्वत नहीं लेता? नहीं, मैं किसी और अफसर की कैसे बता सकता हूँ? अपनी खा सकते हैं, अपनी खा सकते हैं मंदिर में खड़े होकर कि मैंने आज तक कभी किसी से पंजी नहीं ली। हाँ, मैं अपनी बता सकता हूँ। अगर मैं इनसे कुछ इनसे नहीं जी, किसी से भी नहीं। आपने कभी कोई पंजी नहीं ली किसी से? क्यों लूंगा मैं किसी से? अगर मैं लूंगा तो मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं डीसी साहब के, डायरेक्टर के, कमिश्नर तोड़ता तो आदमी उसको जहाँ से पैसे नहीं मिलते, जहाँ से मिलते हैं उसको कौन फॉलो, कैसे ऑर्डर फॉलो करूंगा मैं? सिंपल है, तो हो ही नहीं सकता। इसको तोड़ने से किसका फ़ायदा है? सरकार का अपना पर्सनल कोई फ़ायदा है या किसी और का फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है। तोड़ने से कोई हल नहीं है। ये तो यह कि गरीब आदमी। दूसरी विक्रम जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आज तक करनाल की एक भी कॉलोनी, एक मिनट रुकिए सर, आज तक करनाल की एक भी कॉलोनी जहां पर आपने पीला पंजा चलाया और वो कॉलोनी बसी ना हो, एक भी कॉलोनी का नाम बताइए। आप एक दूसरे में 3 बताता हूँ। मैं आपको 3 बताता हूँ। हाँ जी। एक अंसल टाउन जो है, उससे जस्ट पहले एक अनऑथराइज कॉलोनी कटी। वो तो अभी की बात है सर। हाँ, मैंने पीला पंजा तो हम सालों से देख रहे हैं चलते हुए। सालों का नहीं, मैं मेरा बता सकता हूँ जनाब। उस पर हमने कार्रवाई की, उसकी सीवरेज को उखाड़ा, उनका नुकसान हुआ, उनको समझ में आया। वो मेरे ऑफिस आए कि मेरे को ये बताओ कि दीनदयाल के अंदर अप्रूव्ड कॉलोनी कैसे काट सकते हैं। ठीक है। हमने उनको बताया और वो दीनदयाल लेने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी कॉलोनी जरीफा वीरान के अंदर नहर पार करके काफ़ी बड़ी कॉलोनी थी, 10-12 एकड़ के अंदर। उस कॉलोनी को हमने 3 से 4 बार तोड़ा। आप वहाँ जाके मीडिया हो, 3 से 4 बार सर जरूरत क्यों पड़ी? यानी पहली बार तोड़ने के बावजूद भी बनते रहे वहाँ मकान? हाँ, मकान कोई, यानी आपने जिन्होंने ये प्लॉट काटे, बेचे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की सर? आप मेरे को बोलने। हाँ प्लीज। तो हमने उसको 3 या 4 बार तोड़ा। अभी मैं उसको दोबारा से चेक करके आया हूँ, आप जाके देखिए, उन्होंने खुद हटा लिया। ठीक है जी। सारा खुद हटा लिया, कम से कम 10-12 एकड़ है, वो कहते हैं हमने कॉलोनी काटनी नहीं। ठीक है जी। आपने एक पूछा था, मैंने आपको 2 दो एग्जाम्पल बता दिए, आप 4 बता रहे थे, 2 नहीं, मैं 3 बोल रहा था, तीसरा मेरे को याद नहीं है। मैं याद नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो जिन प्लॉट काटते हैं, बेचते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होती है? कोई अरेस्ट हुआ आज तक? आपने अपनी तरफ से FIR दर्ज करवाई? अगर करवाई तो आज उसका स्टेटस क्या है? हाँ, तो मैं पिछले 1 साल का बताता हूँ। पिछले 1 साल में 17 से 18 FIR दर्ज हुई है, और उनमें से 5 से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पेश किया है। और कौन सी कॉलोनियाँ थी सर वो? और वो बन तो आज भी रही है, बस आज भी रही है। जहाँ पे बलविंदर सिंह वाला मामला हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन हम कल परसों भी गए थे, वहाँ अभी भी चल रही है। यानी कि आप तोड़ते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं, सरकार को दिखा देते हैं फोटो खींच के, देखो जी हम तोड़ा है, बनती तो फिर भी है वो। नहीं, हम अपनी कार्रवाई फिर से करेंगे। अगर बन रही है, जैसे आपने बताया, तो बहुत अच्छा है। मीडिया ने हमें बताया, हमें जानकारी मिली, हम फिर से करना चाहेंगे। हाँ, लोगों से तो हर बार यही अपील रहती है कि अनऑथराइज कॉलोनी में बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल अपने पैसे बर्बाद ना करें। आप अप्रूव्ड एरिया में जाएं, अप्रूव्ड कॉलोनी में लें और शांति से रहें। जो ना खरीद पाए अप्रूव्ड में, वो अपना किराए पे रह सकता है।
हाँ, किराए पे रहे या जो भी जैसा भी उन्होंने उचित लगे। तो भैया अगर जो लोग 50,000 रुपये गज का सेक्टर में प्लॉट नहीं खरीद सकते, लाखों करोड़ों रुपए का शोरूम नहीं खरीद सकते, वो किराए पर रह सकते हैं, लेकिन अपनी दुकान अपना मकान हिंदुस्तान में कम से कम नहीं बनाया जा सकता। भाई साहब जो बात डीटीपी साहब ने कही, क्या सारे संतुष्ट हैं उससे? सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। सर ने कहा कि ऑथोराइज में लो। मैं अंसल टाउन में मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट है। मैं नगर निगम में गया आईडी प्रूफ लेने के लिए, वहाँ पे 238 गज का टैक्स लिया गया मुझसे। 60 गज का 60 गज का मकान है जी वो। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का 238 गज का। अच्छे दिन आ गए ना आपके? नहीं मैं मेरे क्या जी, मेरे क्या, ये तो सभी क्या हैं। कमाल होगी, आप 4 गुना टैक्स दे रहे हो तो अच्छे दिन तो आ गए। मैंने ये बात उनसे कही अधिकारियों से, तो उनका जवाब ये था खट्टर साहब से पूछो। खट्टर साहब से पूछो? हाँ, तो पूछेंगे फिर। उनका ये जवाब था खट्टर साहब से। अब मुझे एक बात का जवाब दे खट्टर साहब से दीजिए, पूछो, हम लोग देखेंगे गलत हैं, अनऑथोराइज में लेके गरीब आदमी बनाता है। अब उन अधिकारियों को क्या करा जाए जो ऑथोराइज में 238 गज का टैक्स ले रहे हैं, वो तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सीएम साहब से पूछो, सुन रहे हैं आपको? नहीं, मैं सर से यही पूछना चाहूँगा, क्या ये चीज़ इंक्वायरी के लायक नहीं है? गरीब आदमी का मतलब मार दो आप, जो बड़े बड़े हैं उनका कुछ नहीं करते। वो बैन करते शुरू अच्छा सर एक मिनट आइए जरा। जो अच्छा पहले क्या आपका क्या नुकसान? हमारा गोडाउन था यहाँ पे 600 गज का, वो गिर दिया पहले, कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। सिर्फ 10 दिन पहले एक नोटिस आया था, वहाँ पे कम से कम 70 गोदाम बने हुए हैं, सिर्फ हमारे पे बिजली पड़ी थी वहाँ पे। हाँ, क्या कारण रहा भी आप ही को चुना गया उसके लिए? पैसे नहीं दिए सर हमने, बाकी लोगों ने डीटीपी साहब तो कहते हैं मैं तो मंदिर में कसम खा सकता हूँ, मैं पैसे लेता सेटिंग कर ली थी, हमारे से सेटिंग हो नहीं पाई ना, हमारे पास बंदा नहीं था कोई सेटिंग वाला। लोगों ने लोगों ने सेटिंग कर ली थी वहाँ पे। कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे भी अगर अभी भी सेटिंग हो सके तो आपसे संपर्क करें। मैं तो कर ही दूंगा सेटिंग, मेरे को क्या दिक्कत सर। हमारे देखिए जो लोग सेटिंग करवाते हैं भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। नहीं हम सेटिंग नहीं करवाते, हम सेटिंग नहीं करवाते, हमने सेटिंग नहीं करवाते, यानी अगर कोई करने वाला ये तो कहेंगे ना। हाँ, तो यानी कि सेटिंग वाले बंदे इन्हें नहीं मिल पाए इसलिए इनका शोरूम तोड़ दिया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इधर आ जाइए। मैं हाँ जी, ये पेट्रोल पंप है, ये भी तो अवैध उसमें आ रहा है, तो इसको उड़ाना चाहिए सबसे पहले। तो ये गैस एजेंसी है, ये बने हुए होटल सारे पहले ये उड़ाएं, फिर बाद में कार्रवाई। बोल रहे हैं कि सेटिंग हो गई होगी उनकी, तभी तो कह रहे हैं सर सेटिंग। डीटीपी साहब तो कह रहे हैं मैं मंदिर में कसम खा सकता हूँ, मैंने आज तक पैसा नहीं लिया। आपको यकीन है इस बात? सीलदार होता है सबसे पहले कहता है 4,000 फालतू लगेंगे अगर रजिस्ट्री कराने के। डीटीपी साहब कह रहे हैं कि मैं मंदिर में कसम खा सकता हूँ, पैसे नहीं लेता। यकीन है आपको? नहीं, यकीन तो नहीं है। यकीन नहीं है आपको? यकीन लग रहा है? नहीं सर, यकीन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कमिश्नर या कोई भी ना ले कमीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। यानी हिंदुस्तान के खून में ही है ये तो इस बिना काम चलेगा नहीं। जो बच्चा पैदा होता है पहले ही डॉक्टर को दवाई देने के लिए पैसे तैयार करके रखता है कि कोई अब पैदा हुआ है, इसको दवाई लेनी पड़ेगी, इसको उसके बिना इंजेक्शन लगता ही नहीं है। ये आपको कारण लग रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आम लोग हैं, तमाम लोग हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि भैया चाहे कोई कितना ही कहते लेकिन हमें यकीन नहीं है। और ये सब जानते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी वही रहते हैं, सरकारें बदल जाती है, व्यवस्था वही रहती है, सरकारें बदल जाती है, अवैध कॉलोनियाँ अभी भी बस रही हैं। सैकड़ों कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाने के बावजूद डीटीपी साहब सिर्फ 2 कॉलोनियाँ बता पाए, वो भी मुझे यकीन नहीं है। जाकर देखेंगे एक बार कि वहाँ पर भी प्लॉट और मकान दुकान बन रही है या नहीं बन रही। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर वो रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई, बिजली के बिल कैसे, यानी कि बिजली के कनेक्शन कैसे दिए गए। सवाल यहाँ पर ये है कि जितनी कॉलोनियों पर आज तक पीला पंजा चला है, क्या उन कॉलोनियों का विकास, उन कॉलोनियों का विस्तार रुक गया? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले जब करनाल के सांसद संजय भाटिया का हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो हुड्डा राज में कॉलोनियाँ कटती थी तब प्रॉपर्टी डीलर बनते थे, अब हम किसी को प्रॉपर्टी डीलर बनने नहीं देंगे। वहाँ पर मैंने सवाल किया कि इन जैसे जो गरीब लोग हैं, इनका क्या कसूर जब ये प्लॉट ले लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तहसीलदार किस लिए सीट पर बैठा? तो उन्होंने कहा था कि ये काम तहसीलदार का नहीं है। यानी कि अगर आपके खून पसीने की कमाई है तो इस बात का अंदाज़ा, इस बात को आपको ही समझना है कि आप अवैध कॉलोनी में ले रहे हैं, वैध को ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने लोन लेकर या कर्जा लेकर मकान बनाया, पीला पंजा आएगा, मकान तोड़कर चला जाएगा। इस उम्मीद में आप मत रहिएगा कि कोई आपकी मदद के लिए आएगा, क्योंकि जो मदद के लिए आता है उसे सीआईए उठाकर ले जाती है और जो खामोश रहता है वो उस यानी अब वोट की राजनीति आप सब लोग समझते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जब चुनाव आएंगे उस समय इन लोगों के पैर पकड़े जाएंगे, जूते भी साफ किए जाएंगे, इन्हें ये भी कहा जाएगा कि जो आपका नुकसान हुआ इस बार बना लेना, नहीं टूटने देंगे। भैया चुनाव जीतने के बाद कोई नेता, कोई अभिनेता आपके बीच में आता है? नहीं सर, नहीं आता, कोई नहीं आता जी। जो वादे करते हैं पूरे होते हैं? नहीं पूरे होते, कभी नहीं पूरे हुए जी। तो फिर भी आप उनके पीछे लग जाते हो? नहीं लगते सर, और तो पीछे पीछे दबाव देना पड़ता है, दबाव देकर रखते रास्ते में। रास्ता तो इसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं जाने का जी। हाँ, या तो इधर या उधर जाना तो है, जाना तो पड़ेगा कहीं एक तरफ जी। नहीं भी जाओगे सरकार तो बननी है। सरकार तो बने पर रही है, सरकार तो बनते ही है, सरकार तो पहले ही बन जाते हैं, चाहे वोट। बताइए, जब अवैध कॉलोनी है,
ये अभी से नहीं होगा, पहले से है। तो जब हम जो है एक गरीब आदमी जो है अगर स्टैंप ड्यूटी हम गवर्नमेंट को देते हैं वो भी तो अवैध हो गया, तो वो वापस वो भी तो वापस करे। अगर पंजाब चला रहे और नोटिस यहाँ बोर्ड चिपका दो, भाई जो भी रजिस्ट्री अगर करेगा वो अवैध माना जाएगा। तो अगर अवैध है तो फिर स्टैंप ड्यूटी आप क्यों लेते हो? गरीब आदमी जो है जो भी है चाहे जितना भी है, एक भी हमको नहीं समझ में आता है। 99% है सब पे लोन के आधार पर जो ये अपना गरीब आदमी जो है ये करता है, चल किराया देंगे उस चल वो किस्त चला जाएगा। तो गरीब आदमी को ही शोषण क्यों होता है? क्योंकि गरीब आदमी बना ही शोषण के लिए। आपको याद होगा कि जब भी कोई चुनाव में वोट मांगता तो गरीब अमीर कह के तो कोई नहीं मांगता कि मैं अमीरों के लिए आ रहा हूँ, गरीब के। तो इसका मतलब तो शोषण गरीब का ही होना है, गरीब का ही होना है। 70 साल में कितने गरीब अमीर बने, आपके पास कुछ है जानकारी इसकी? इसकी जानकारी तो नहीं है। बस हमें ये अपेक्षा था जब मोदी जी आए हैं तो मोदी जी तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी जैसे हमारे सीएम साहब को यहाँ बनाए तो हम लोग का अपेक्षा था जब मोदी जी जैसे ये भी जो है गरीब का भला करेंगे। तो मैं सीएम साहब से अनुरोध करूँगा जब गरीब आदमी पर थोड़ा ध्यान दे। जो गरीब आदमी कर्जा लेके मकान बनाता है तो कम से कम ये खून का आंसू तो न रोए। कम से कम अगर नहीं हमको अगर रजिस्ट्री हम करवाए, अगर उसी समय हो जाए नहीं रजिस्ट्री नहीं होगा, कम से कम गरीब आदमी का जो कर्जा भी तो कर्जे वाले भी तो काम रुक सकता है। आपका कहने का मतलब सकता है वहीं पर रुक सकता है। तो मुझे सीएम साहब से अनुरोध है कम से कम गरीब आदमी पर ध्यान दें। गरीब आदमी ही आपको जो है ऊपर देख के मोदी को नीचे आपको वोट दिया है, तो प्लीज आप कम से कम ऐसा ना करें जो गरीब आदमी जो है आत्महत्या पर मजबूर हो जाए। आपके एमसी भी आए थे यहाँ बेचारे, मेरे को लगता है बलविंदर सिंह का मामला याद आ गया, वापस चले गए। बलविंदर सिंह इतना ईमानदार आदमी, मुझे जो है उस न्यूज़ देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं सीएम साहब से कम एक निष्ठुर और ये जो एक जो ईमानदार आदमी, निष्पक्ष आदमी, ईमानदार आदमी अगर जो एमसी है वो अगर गरीब आदमी का अगर भला करता है तो कम से कम पुलिस प्रशासन उसको प्रताड़ित ना करे। लेकिन भाई साहब ये शायद नहीं जानते, पुलिस किसी को प्रताड़ित नहीं करती, प्रताड़ित तो करवाया जाता है। कहा जाता है उठा कर लाओ। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और अवैध कॉलोनियों में अगर आपके मकान प्लाट दुकान है तो या तो उन्हें बेच दें या उन्हें संभाल कर रखें। जैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे 3 जेसीबी आएंगी तो आपका जी जिसको बेचेंगे वो मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो गरीब ही होगा बेचारा जो लेगा। अगर जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि 15 साल से तो मैं अभी रास्ते में बता रहा था, मैंने कहा 3000 रुपये गज यहाँ प्लॉट होता तो कोई खरीदता नहीं था। आज सारे मकान 500 रुपये गज होती थी तब भी नहीं कोई लेता था, पर अब तो 10,000 रुपये होती है तब भी कहता है चल यार गरीब बंदा ले लेंगे, बना लेंगे। नहीं, जब ये नींव भर रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई करी उन्होंने? अब ये पूरा का पूरा बना दिया, अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? जब तक ये नींव भर रही उसी टाइम कार्रवाई कर देते थे, उतना नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अब मान लो पूरा की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी और अब तोड़ दिए तो अच्छी बात नहीं ना, ये तो गलत बात है। और इस लाइन में दुनिया भर की दुकान है, या सारी का साफ कर दो। वो तो डीटीपी कह ही गए कि सारी अवैध है यहाँ पे। मैं बताऊँ ये तो सारी साफ कर दो। अच्छा, डीटीपी साहब ने कसम खाई कि मैं पैसे नहीं लेता, यकीन है आपको? मतलब नहीं, पैसे तो चलते हैं जी, पैसे तो चलते हैं। मंदिर में हाथ रखे तब भी कहे तब भी नहीं मानते, नहीं मानते। आज तक ऐसा है कोई जो कि मैं हाथ रख के कहता हूँ भाई मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं रजिस्ट्री कराओ सुबह हो जाती है यहाँ पे। शक्ल से तो देखो कोई करने नहीं वाला, नहीं किसी की शक्ल से भी कर देगा। नहीं, वो बोर्ड लगे हुए हैं, किसी ने देखे आज तक? वो प्लाट खरीदने के लिए मिले, उस नंबर पे कॉल किया किसी ने आज तक? उस पे नहीं किया ना। तो प्लाट बेचने वाले तो वो है ना, तो ये तो बेचारे खरीदने वाले हैं। क्यों कार्रवाई होती है? स्टैंप ड्यूटी इतने बड़े नंबर लिखे हुए हैं उनके, स्टैंप ड्यूटी भी यही दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि हथौड़ा तो गरीब के ऊपर ही चलना है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, सीएम सिटी करनाल से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर धड़ाधड़ पीले पंजे चलाए जा रहे हैं, मकानों को तोड़ा जा रहा है। सर कुछ कहना चाहते भी दोबारा सुन लीजिए। एक चीज़ है सर, मैं पहले भी आपका वीडियो देखा था, एक बार आप पे हमला हुआ था जिसमें सीएम साहब आपको देखने गए थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि आप एक गरीब आदमी का आवाज़ उठाते हैं। तो मेरी यही अपेक्षा रहेगा हर गरीब आदमी को, कम से कम गरीब का आवाज़ आप बने, कोशिश और हम लोग की दुआ आपके साथ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आप जैसे दोस्तों का प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए। आप सभी से पहले इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। लोग इतने परेशान हैं क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं, उन्हें लगता है कि चलो मीडिया के कैमरे में ही हमारी सुनवाई हो रही है, शायद सरकार तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।